अनेक साधक हैं, अनेक महापुरुष हैं, महात्मा हैं जो लोक परलोक को साधने के अनेक साधन करते हैं, पर तुलसी की गांठ में तो एकमात्र श्री राम नाम ही। हमारा लोक, हमारा परलोक, सब जगह है तो राम नाम ही हमारा। इसलिए हमारा मन तो बाम है, उल्टा है, वो किसी को नहीं मानता। वो कहता हम तो केवल राम नाम को ही मानेंगे। अरे बोले ये बात ऐसी है, तुम इसलिए नहीं मान पा रहे हो क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। इसलिए तो हम कहते शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। खाली किसी ने तुमको बहका दिया राम राम करो, इसी से कल्याण हो जाएगा कल्याण। अरे कुछ पढ़ो लिखो तो पता चले। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। आ जाओ शास्त्री जी, आगे बैठ जाओ। एक महात्मा थे, श्री निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। उनका नाम श्री चतुरदास जी था। बहुत अच्छे महात्मा थे। मुरैना जिले की बात है। महाराज जी दीक्षा तो उन्होंने बहुत पीछे ली। उसके पहले 1 अरब राम नाम का जप किया था उन्होंने, संख्या पूर्वक गुफा में बंद होकर। कितना? 1 अरब राम नाम का जप किया था। बाद में उस जमाने में साधु कहते थे ना कि अरे निगुरा है, कोई किसी का चेला नहीं है। उनको लोग निगुरा कहने लगे। तो फिर एक निम्बार्क संप्रदाय के ही संत थे श्री हनुमान दास जी महाराज, उनसे उन्होंने विधिवत दीक्षा ली, विरक्त वेश लिया। और दीक्षा में उनको श्री गोपाल मंत्र मिला, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र। तो रोने लग गए। तो गुरुजी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरी तो राम नाम में इतनी प्रीति हो गई है कि मैं 2 अक्षर के अलावा और कुछ उच्चारण ही नहीं कर पाता हूँ। अब आपका इतना लंबा चौड़ा मंत्र तो मुझे याद भी नहीं होगा, तो बड़ा अपराध बन जाएगा। अब क्या करूँ महाराज, मैं तो राम ही राम कर पाऊँगा। जैसे मोर का कंठ चलता ना, ऐसे चलता था उनका हमेशा। सोते सोते भी कंठ चलता था। उनके गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले ये गोपाल मंत्र का अर्थ ही राम नाम है, उसका भाव यही है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बदले नियम की माला हम फेर लिया करें। 1 माला तो फेर लोगे कि ना? 1 तो फेर लेंगे। बोले इतना फेरते रहो, बाकी तुम्हारे बदले का नियम हम कर लेंगे, तुम तो राम राम करो। तो उन्होंने इतना राम राम किया महाराज जी। अपने जमाने में भेड़ बकरी चराने वाले लोग उनके पास आते हो, एक बार भी कहते अरे भैया ऐसा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? भेड़ बकरी चराओ तो भले ही चराओ, ऊंट चराओ तो भले ही चराओ, पर राम राम तो कियो करो। जिससे वे कह देते राम नाम कियो करो, उसको नाम जपने की धुन लग जाती। भेड़ बकरी चराने वाले 1000 माला गले में डाल करके राम राम जपते थे। 2-2, 3-3 लाख नाम जप खेत किसानी करने वाले लोग जप लेते थे। ऐसे महात्मा उनके जमाने में नाम जापकों की बाढ़ सी आ गई थी। तो मुरैना में एक आयोजन था। उस आयोजन में एक सन्यासी महात्मा आए। वेदांत विषय के बड़े प्रकांड विद्वान थे, बड़े अच्छे महापुरुष थे, बड़े विद्वान थे। उनको बुलाया लोगों ने, वो बैठे। तो सामने चतुर्दास जी को भी बुलाए लोगों ने, बड़े महापुरुष थे, उनको बुलाया। ऊपर कहा था ऊपर बैठ, बोले नहीं हम नीचे बैठेंगे, सामने बैठ के कथा सुनेंगे। तो ऐसी साधारण भाव से जैसे बाबा बैठे हैं ऐसे बैठ गए। अब वो महात्मा जो प्रवचन करने आए थे ना, उनको पता नहीं क्या दिमाग में हुआ। उन्होंने देखा कि सब यहाँ माला झोली लेके खटखटा रहे हैं, 1000 माला ले लेके बैठे हैं लोग। तो उनको क्या लगा कि हम तो गंभीर वेदांत की चर्चा करना है, ये सब माला फेर रहे हैं। कोई नाम लिख रहा है, कोई माला फेर रहा है, हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो खींच गए।
और खींच कर क्या बोले कि अरे ये किसने तुमको बहका दिया? ये झाल मगीजा कूट कर हरे रामा हरे कृष्णा करने से थोड़ी कुछ होगा। ये राम राम करने से कुछ नहीं होगा, हरि बोल करने से कुछ नहीं होगा। अरे ये तो प्राथमिक साधन है, भारी शुरुआत में लगाने के लिए लगा दिया राम राम। ये आखिरी नहीं है, ये तो प्राइमरी साधन है। हम तो तुम्हें सर्वोच्च अवस्था का ज्ञान कराने आए हैं कि तुम किसको प्राप्त करना चाहते हो, तुम तो वही हो। ऐसा कुछ बोलने लगे, वेदांतियों वाला प्रवचन। अब बेचारे चतुर्दासी तो कथा सुनने बैठे थे। जैसे अपने हमारे भरतदास जी है ना, दुबले पतले बूढ़े महात्मा, ऐसे ही दुबले पतले महात्मा थे चतुर्दास जी, तगड़े भी नहीं थे और कभी जीवन में गुस्सा नहीं किया उन्होंने। पर पता नहीं क्या उनको आवेश आ गया, हुंकार किया उन्होंने हनुमान जी के जैसी, और उछल के मंच पर चढ़ गए और चढ़ के वो कथावाचक जो स्वामी जी थे उनको उठा के मंच के नीचे धड़ाम से पटक दिया। पटक कर घोंटू से चढ़ गए छाती पे और एक घूंसा ऐसे लेके देहाती भाषा में इत बित की बातें क्यों करे, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले, घूसे घूसा जमा में छाती में, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम। बेचारों के कपड़े उपड़े फट गए, चोट भी आई ही होगी, इतने क्रोध में उठा के पटका। तो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनका बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनका इस तरह से तिरस्कार हुआ। लोग उठ के खड़े हो गए और महाराज को पकड़ा। इनको अप्रत्याशित घटना थी, क्योंकि चतुर्दास जी तो बहुत सीधे महात्मा थे, उनमें कभी गुस्सा ही नहीं। ये हुआ क्या, लोग समझ भी नहीं पाए ये हुआ क्या। जैसे महात्मा को पकड़ा, पकड़ते ही वो बेहोश हो गए। फिर जब होश आया तो रो रो कर कहने लगे कि मेरे प्राण छूट जाएं, नाम की निंदा हमें क्यों सुननी पड़ी, मेरे प्राण निकल जाएं। नाम के प्रति जिसमें श्रद्धा ने उसका मुंह क्यों देखना पड़ा, हाय हाय मेरे प्राण छूट जाएं। जो संत जिनको पीटा था ना, वे चरणों में पड़कर रोने लगे। बोले हमारा जीवन भर पढ़े लिखे वो ज्ञान नहीं हुआ, आपके भूसे से ज्ञान हो गया। अब मेरे हृदय में राम नाम प्रतिष्ठित हो गया, अब हम राम राम ही करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। उठ के वो वहाँ से चले गए, फिर लौट के आई नहीं, भजन में लग गए। बाद में जब महाराज बिल्कुल ठीक ठाक हुए तो 4-6 दिन बाद लोगों ने पूछा महाराज हो क्या गया था? अरे बोले कहता था राम राम से कुछ नहीं हुआ। हम कैसे सहन कर सकते, कुछ हो या न हो हमारा तो प्राण ही वही है। हमारे सामने ठाकुर जी खड़े हों और कहें भाई देखो चुनाव कर लो, एक मैं हूं और एक मेरा नाम है, दो में से एक को रख सकते हो, किसको रखोगे? हम कहेंगे आपकी जहां इच्छा हो घूमो फिरो, आप अपना नाम हमको दे करके रखो। हम नाम से विमुख नहीं होना चाहते। और भैया जिसके पास नाम है, नामी जाएंगे कहाँ? हमारे ब्रज के महान रसिक श्री बिहारी देव जी महाराज ने कहा, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। नाम वाणी जहाँ, श्री नाम और आचार्यों की संतों की वाणी जहाँ है, अर्थात उनका आश्रय है, वहाँ श्यामा श्याम हैं, युगल सरकार हैं। और नाम वाणी निकट तो श्याम श्यामा प्रकट। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। पतंग उड़ाने वाले के हाथ में पतंग की डोर बनी रहे तो पतंग कहाँ जाएगी? और डोरी टूट जाए, कट जाए तो पतंग कहीं की कहीं चली जाएगी। पतंग तो श्री ठाकुर जी हैं और डोर श्री राम नाम है, हरिनाम डोर है।
इसलिए लीला में नित्यरास के पद में आता है, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। हमें केवल इतना अंश कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। हे श्यामाजू ठाकुर जी पतंगे कहाँ जाएंगे, तुम्हारे हाथ में कृष्ण नाम की डोर है। नाम ही डोर है जिसमें ठाकुर जी बंधे रहते हैं। इसलिए अनन्य भाव से तो कुछ पढ़े लिखे होते तो ऐसी बातें उल्टी पलटी बातें नहीं करते, तुम्हारे मन में ऐसा नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, तुलसीदास जी पढ़े लिखे नहीं है क्या? हम तो ये बड़े विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि चारों वेद, छहों शास्त्र, 18 पुराण, उपपुराण, सारे आगम ग्रंथों का इतना बड़ा विद्वान, जितने बड़े विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहे, ऐसा विद्वान न भूतो न भविष्यति, ऐसा विद्वान। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ, इतने बड़े विद्वान कह रहे हैं, भरोसो विश्वास एक राम नाम को, लग जाओ, बहको मत। ये प्राइमरी साधन नहीं है, ये सर्वोच्च साधन है। साधन का आरंभ भी यहां से है और साधन की पूर्णता भी यही है। आप शंकर जी से बड़े ज्ञानी नहीं हो सकते हैं? शंकर जी योगीश्वर हैं। कौन है? श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और शंकर जी योगीश्वर हैं। जितने योगी इस विश्व ब्रह्मांड में भये हैं होने वाले हैं, सबके अधीश्वर भगवान शिव ही हैं। इनसे बड़ा योगी और कोई दूसरा नहीं। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रह जाते हैं। और वे शंकर जी, उनसे बड़ा कोई वेदांती नहीं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उनसे बड़ा कोई विज्ञानी नहीं, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं। और वे तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। काशी में मरने वालों के कान में क्या बोलते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म बोलते हैं कि तत्वमसी बोलते हैं कि अयमात्मा ब्रह्म बोलते हैं कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म बोलते हैं। कौन सा महावाक्य बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राम नाम बोलते हैं। जिस साधन को भगवान शिव ने अपना प्राण मानकर स्वीकार किया हुआ है, वो साधन प्राइमरी साधन है। श्री नारद जी से बड़े आप नहीं हो सकते। नारद जी अहर्निश गुणगान करते हैं। आहा, आप सनकादिकों से बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, सनकादिकों से बड़े ज्ञानी विज्ञानी आप नहीं हो सकते हैं। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः
अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान नवादते। हरिशरणम 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 निरंतर सनकादिक भगवान उच्चारण करते रहते हैं। इसलिए माया और काल का प्रभाव उन पर नहीं होता है। सनकादिक उसमें बड़े ज्ञानी हैं, आप सिद्ध हैं, उनसे बड़े विद्वान हैं आप। व्यास जी से बड़े विद्वान हैं क्या? शुकदेव जी से बड़े विद्वान हैं क्या? अरे भाई, हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और ऐसे बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी क्या करते हैं? सुमेरी पवन सुत पावन नाम। सुमिरी पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम। अपने बस करी राखे राम। अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी तो इतने बड़े नाम जापक हैं, उनके रोम रोम में नाम बसा हुआ है। उनकी त्वचा भी राम नाम, उनकी अस्थि भी राम नाम, उनका रक्त मज्जा वसा मांस मेदा शुक्र जो कुछ भी सप्त धातुएं वे सब राम नाम ही बन गई है। उनकी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां राम नाम है। मस्तक से लेके चरण तक, चरण से मस्तक तक नाम विग्रह है श्री हनुमान जी। मूर्तिमंत नाम का स्वरूप है। नाम महाराज ही हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में अहरनिश रहते हैं, पर कभी कभी तो ठाकुर जी की सेवा में अवसर होता कि नहीं। जैसे ठाकुर जी मध्याह्न में राजभोग के बाद पौड़ गए, विश्राम में चले गए, तो हनुमान जी को फुर्सत हो गई। हनुमान जी उस अनवसर के समय हनुमान जी सरयू जी के तट पर चले जाते हैं और करताल लेकर के कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
यदरोम कूपे ध्वनिमुल्लसंतम श्री राम जय जय राम। उनके एक एक रोम के छिद्र से श्री राम जय राम निकलता है। नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुधार बहती रहती है। ऐसे प्रेमोन्मत्त होकर श्री हनुमान जी कीर्तन करते हैं। कभी भूल से स्वप्न में भी अस्वीकार न करो कि कथा कीर्तन नाम जप नाम स्मरण नाम कीर्तन ये प्राथमिक साधन है, सर्वोच्च साधन है। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, पर इस राम नाम के आश्रय को ग्रहण नहीं किया तो आपके जीवन के सारे साधन किसी काम में आने वाले नहीं। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। इसलिए ऐसा मत कहो कि गोस्वामी जी पढ़े लिखे नहीं, और वे निश्चय करके कह रहे हैं, विश्वास एक राम नाम को। बोले क्या करें, तुम्हारा दिमाग इसलिए ऐसा बिगड़ गया है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो गोस्वामी जी उसका समाधान कर रहे हैं, पढ़िबो पर्यो न छठी छमत ऋगु, जजुर अथर्वण साम को। एक कहावत प्रसिद्ध है, छठी रात को लिख दई जो विधिना ने अंक, और राई घटे न तिल बड़े, रहुरे जीव निसंग। छठी रात को लिख दई जो विधिना ने अंक। छठी रात्रि को विधाता विधिना आकर के लिख देते हैं, कहते वो वही होता है जीवन में, वैसे ही घटित होता है। अब तो छठी भी बंद हो गई। छठी में पूरी रात जगती थी माताएं, दीपक वीपक जला करके विधना लिख जाएं, अच्छा भाग्य लिखें, जातक का, सब खत्म हो गया। महाभारत में लिखा है, क्या लिखा है, बोले 5 चीजें पेट में ही निश्चित हो जाती हैं, छठी में तो पक्की हो जाती है, मोहर लग जाती है। कौन कौन चीजें? आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। हमारे छठी में भी नहीं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे भी। क्यों? झूठ बोल रहे हैं तुलसीदास जी, बोलिए, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। क्यों? छठी भाई कहाँ उनकी? जन्मते ही माता तुलसी देवी बालक को, राम बोला को, चुनिया दासी को देकर के संसार से विदा हो गई। और किस परिस्थिति में? बोले हमारी तो छठी पूजा तक नहीं भई। इसका मतलब हमारी तो छठी में भी नहीं लिखा था विधाना ने कि तुम कुछ पढ़ोगे लिखोगे। तो विधना के अंक से तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं। तो गुरु जी की कृपा हो गई, कुछ 2-4 अक्षर पढ़ लिए, हो गया। वो क्या है?
लेकिन हम अपने को पढ़ा लिखा नहीं मानते। ये है उनका दैन्य। कहते हैं पढ़िबो पर्यो न छठी। हमारे पढ़ने का संस्कार तो हमारे छठी में भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि छठी तो हमारी भई ही नहीं। और क्या छमत, छमत, वो भी हम पढ़े नहीं। जब पढ़ना लिखना संस्कार में नहीं तो छमत। अब हम आपसे पूछते हैं कि जब आप पढ़े ही नहीं तो छमत होते हैं आपको कहाँ से पता चला? षड दर्शन होते हैं आपको कहाँ से पता चला? चार वेद होते हैं कहाँ से पता चला? ये गोस्वामी जी का दैन्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने 6 मतों को भी, शास्त्रों को भी, हम उनका भी बोध हमको नहीं है। छमत कौन कौन है? गिनती करो। वैशेषिक मत, इस वैशेषिक मत में परमाणु प्रधान है। न्याय मत जो है वो द्रव्य प्रधान है, नवद्रव्य है, उन्हीं पर न्याय आधारित चलता है। सांख्य मत जो है वो प्रकृति और पुरुष प्रधान है। योग ईश्वर प्रधान है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी जिसके आचार्य हैं वो कर्मकांड प्रधान है। और उत्तर मीमांसा जो व्यास की ब्रह्म सूत्र है वो ब्रह्म प्रधान है। इसमें वैशेषिक मत के आचार्य कणाद हैं, न्याय मत के आचार्य गौतम हैं, योग मत के आचार्य, सांख्य मत के आचार्य कपिल हैं, योग मत के आचार्य पतंजलि हैं, और पूर्व मीमांसा मत के आचार्य कर्मकांड के आचार्य जैमिनी हैं, और ब्रह्म सूत्र के उत्तर मीमांसा के आचार्य श्री व्यास जी। ये 6 मत के 6 ऋषि हैं। कहते महाराज ये 6 मत हमारी छठी में भी नहीं लिखे थे। ऋग्वेद, ऋगु माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये भी हम नहीं जानते। न 6 मत जाने, न 6 शास्त्रों को जाने, न 6 दर्शनों को जाने, और ना ही हम 4 वेदों को जाने। फिर व्रत तीर्थ तप सुनि सहमत। अब इन वेद शास्त्र पुराणों में व्रत तीर्थ तपस्या इनकी महिमा कही गई है, अनेक विधान कहे गए हैं। कहते इनको पढ़ने के बाद हमारे मन में तो बड़ा संकोच होता है। क्या संकोच होता है? बोले हमारे में संकोच होता है कि अरे हमारे जैसे महा आलसी, घोर आलसी, मंद बुद्धि जीव के लिए ये सब नहीं है। हमारे लिए तो राम राम ही अच्छा है। व्रत उपवास में कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट सहना पड़ता। तपस्या में घाम, वर्षा, शीत आदि सहन करना पड़ता है। और पहाड़ों में, जंगलों में, कंकड़ पत्थर, वन बीहड़ में पैदल जाना पड़ता है। शरीर क्षीण हो जाता है। तो इस देह के प्रति हमारी ममता है। हम देह को पीड़ा देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमको ये साधन अच्छे हैं। तो ये बहुत अच्छे, पर हम इन साधनों के योग्य नहीं हैं। इसमें हमारी, इस कारण से इनमें हमारी श्रद्धा नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, सबसे सरल साधन है राम राम का, और सब में कठिनाई। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। उनको एक भोला भाला चेला मिल गया। भोला भाला चेला। अब इतना भोला भाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, किसको कहें हम। चलो धन्ना भगत कोई कह देते हैं कि भोला भाला है। धन्ना जी थे भी भोले भाले। ऐसा कोई भोला भाला चेला मिल गया। और गुरु जी योगी थे, वो आसन सिखाने लग गए। तो भोले भाले चेला ने कहा महाराज सबसे बड़ा आसन बता दो आप तो हमको, जिससे जल्दी सिद्ध हो जाए।
बोले महाराज शीर्षासन योगासन में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि शीर्ष माने बड़ा, सबसे ऊंचा आसन है, सिर के बल पर खड़े होना। कितनी देर में सिद्धि मिल जाती? बोले 3 घंटा में सिद्धि। अब एक ही साथ कोई 3 घंटे सिर के बल खड़ा हो जाए तो उसका तो मरना हो जाएगा बेचारे का। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाता, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमने सुना कि पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज 2.5, 3 घंटे तक शीर्षासन कर लेते थे। हमने सुना उनके बारे में, और सबकी सामर्थ्य तो नहीं होती। वो भोला भाला चेला था, उसने कहा कैसे तो डगमगा जाएंगे, को दीवाल के कोने के सहारे ऐसे कुंडरी सी बनाए के और सिर के नीचे करके ऊपर। बोले अब चाहे मरें चाहे जिए, 3 घंटे के बाद ही अपना आसन खोलेंगे। थोड़ी देर में महाराज सुन्न हो गया, ये सिर इतना बड़ा फूल गया उसका, ये हो गया सर। आंख लाल हो गई महाराज, नाक से खून आ गया, लेकिन था पक्का महाराज। वो 3 घंटा क्या, 3 घंटे के बाद तो सुन्न हो गया, टिका रह गया जैसे कोई मुर्दा टिका हुआ हो। गुरुजी ने कहा कि भाई कहता था कि सबसे बढ़िया आसन बताओ, बहुत देर होगी आसन करके अब तक आए नहीं कमरे से, देखें तो महाराज उसकी तो हालत खराब थी। पर वो महात्मा बड़े योगी थे, समर्थ थे, उन्होंने जैसे तैसे नस उतार करके कुछ करके औषधि लेप करके कई दिन तक उसकी चिकित्सा चली। तब जाके एक दिन शीर्षासन किया और महीना भर तक गुरुजी ने सेवा करी चला, तब जाके जैसे तैसे ठीक हुआ वो। फिर भी थोड़ा बहुत तो आंख लाल रह गई और सिर थोड़ा भारी हो गया उसका। तो महात्मा बोले देखो महाराज ये हमारा योगी चेला है, देखो इसका एक ही दिन में योग सिद्ध हो गया। अरे बोले योगी को पेट साफ रखना चाहिए, धोती किया, और धोती करना कोई सामान्य क्रिया थोड़ी है। नेति धोती, वस्ती कुंजल, शंख प्रछाल, ये सब क्रियाएं योगी हठ योगी लोग करते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए। धोती निगल ली जाती है, ऐसी 4 मूल पट्टी जैसी होती है, निगल देते हैं। इन सब साधनों में संकट है, समस्या है, पर सीधे सीधे राम राम करने में कौन सा संकट है, कौन सी समस्या है? तो तुलसीदास जी कहते हमको तो लगता हमारे जैसे के लिए तो केवल राम नाम ही है, इसलिए हमें तो एकमात्र श्री राम नाम का ही विश्वास है। तपस्या आदि साधन बड़े कठोर हैं, हमसे बनने के नहीं है, पर राम नाम ही श्रेष्ठ, ये समझने के लिए अवसर चाहिए। अपने राम पहली बार जब गिरनार गए, चढ़े न गिरनार, तो गिरनार पर्वत चढ़े, दत्त भगवान की चरण पादुका का दर्शन करने गए। अब तो सुनते हैं कि काफ़ी अच्छा वहाँ चढ़ने का मार्ग बना दिया है। हम जब गए थे तब मार्ग बहुत अच्छा नहीं था, कम से कम 30-32 साल पहले तो गए होंगे। तो महाराज जी चढ़ तो गए, लोग कहते हमने गिनी नहीं, पर कहते 11,000 सीढ़ी हैं कोई कहता। तो चढ़ तो गए, चढ़ने में हम सबसे आगे रहे, हमारे साथी पीछे रह गए। उत्साह में चढ़ते चले गए, चढ़ते 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 सबसे पहले पहुंच गए हम, और वहाँ बैठ करके सबकी प्रतीक्षा करते रहे। बाद में वो आए,
हमारे संगी साथी लोग। और चढ़ने के बाद ये पैर ऐसे भर गए, जांघ ऐसी भर गई कि अब हमको पैर हिलाते न बने, सूजन आ गई पैर में। तो हमने उनसे कहा कि अब तुम लोग जाओ, अब हम यहीं रात को रहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर अब इस योग्य नहीं है। क्या? अरे बोले महाराज यहाँ तो शेर वेर घूमते हैं, जंगल है ये, अब शेर घूमे चाहे चीता घूमो, हम तो यहाँ से जा नहीं सकते, चल नहीं सकते। अरे नहीं महाराज अंधेरा हो जाएगा, चलो 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 चलो, रात को यहाँ कोई रहता नहीं है, पकड़ लेते हैं आपको, चलो धीरे धीरे चलो। तो धीरे धीरे उतरना शुरू किया, आँख से आंसू आ गए, इतना डर गए, इतना दुखी हो गए। एक एक सीढ़ी उतरने पे राम नाम की महिमा याद आने लगी। अरे कहाँ पहाड़ चढ़ने के चक्कर में पड़ गए, इतनी देर बैठ के राम राम किया होता तो कितना सुख मिलता, कोई कुछ नहीं है? पहाड़ चढ़ने में कितनी तकलीफ हुई। खैर भगवान की दया से जैसे तैसे उतर आए। अब उतरने के बाद उसी दिन यात्रा करना था। जैसे ही गाड़ी में बैठे तो नींद आई, थके हुए तो थे ही। तो नींद आई तो सपने में हम क्या देखते हैं कि हम गिरनार पर्वत उतर रहे हैं। तो अभी तो बहुत उतरना बाकी है। जैसे ही नीचे तक देखा कि तो उतरना, भगवान के नाम से जैसा सरल साधन है। हमारे श्री गोरेदाऊ जी वाले पूज्य महंत जी महाराज श्री हरिदास जी महाराज एक रसिया गाते थे, हमें रसिया याद नहीं है, बहुत अच्छा लगता था उनकी वाणी से। मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की। हाँ पैसा न लागे तेरो धेला न लागे, पैसा न लागे तेरो धेला न लागे। जिह्वा हले मुँह में चाम की, हाँ जिह्वा हले मुँह में चाम की, अरे मनुआ खेती करो हरि नाम, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की। खुद हारमोनियम बजा के गाते थे, बहुत अच्छा लगता था उनकी वाणी। आहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि व्रत, तीर्थ, तपस्या, इनकी क्लिष्टता को, इन साधनों की क्लिष्टता को सुनकर के हमारा मन तो ऐसे सिकुड़ जाता। बोले रे भैया तुम नहीं कर सकते हो, मत करो तो पची मरे। इन साधनों में पच के कौन मरे? करे तन छाम को। इस शरीर को बेचारे को इतना दंड देना अच्छा नहीं है, इस शरीर को दुर्बल क्यों करे। तो ठीक है भैया, ये नहीं कर सकते हो तो कर्मकांड करो, कर्मकांड का आश्रय लो, कर्म मार्ग का आश्रय लो। कहते कर्म जाल कलिकाल कठिन, कर्म जाल कलिकाल में कठिन। कर्म जाल, कर्म को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में जाल कह रहे हैं। कर्म जाल, कर्म को जाल बता रहे हैं। जैसे जाल में व्यक्ति फंसता चला जाता है, फंसते 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 फिर फंसा ही रह जाता है, उसमें से निकलने का मार्ग उसे मिलता नहीं है। ऐसे महाराज कर्म कांड ये कर्मों का समूह है, और उस कर्मों के समूह रूपी जाल में पड़ने के बाद उससे निकलना कठिन है। प्राचीन वर्ही का उपाख्यान देखिए, इतना बड़ा कर्मकांडी न भूतो न भविष्यति, सारी धरती को कुशाओं से पाट दिया। पूर्व में है अग्रभाग जिनका, ऐसी कुशाओं से इतने यज्ञ किए उसने। और नारद जी ने कहा, बोले महाराज में कर्म के जाल में हमारी बुद्धि फंसी हुई है। आप पूछते रहे हो कि श्रेयस तुम कतमद राजन कर्मणात्मन ये से, इन कर्मों से तुम्हारा कल्याण होगा, तो कल्याण शब्द का अर्थ भी समझते हो? बोले हम कुछ नहीं समझते, हम तो कर्म के जाल में फंसे हुए हैं।
बड़ा कठिन है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। देखो, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं समझ लेना कि व्रत नहीं करना, तीर्थ यात्रा नहीं करना, उपवास नहीं करना, ये तुलसीदासी का भाव नहीं है। नित्य कर्म नहीं करना, नैमित्तिक कर्म नहीं करना, काम्य कर्म नहीं करना, ये इनका मतलब नहीं गोस्वामी जी का। उनके कहने का आशय है कि केवल इन्हीं का आश्रय आपने लिया तो इनसे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये जितने जरूरी हैं उतना करो, पर आश्रय तो केवल श्री राम नाम का लेकर के। गोस्वामी जी स्वयं बड़े शौचाचार संपन्न महात्मा हैं, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले महात्मा हैं, नित्य अग्निहोत्र करने, नित्य अग्नि में आहुति देने वाले, विधिवत मंत्राज का जप करने वाले हैं। उनसे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं, उनसे बड़ा कोई कर्मकांडी नहीं, उनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, उनसे बड़ा कोई वेदादि शास्त्रों का विद्वान नहीं, सब कुछ उनमें है। पर कहने का आशय यह है कि भरोसा केवल श्री राम नाम का है, विश्वास केवल श्री राम नाम का है। बड़ा कठिन है, कलयुग में उनका निर्वाह कठिन है। अब देखो, कर्मकांड में सबसे पहले आएगा पंचगव्येणाभ्युक्ष, पूजन की सामग्री का पंचगव्य से प्रोक्षण करो। गाय ही नहीं है तो पंचगव्य कहाँ से मिलेगा? यजमान और आचार्य दोनों पंचगव्य प्राशन करें तो वे कर्मार्हता उनमें आएगी, कर्म करने की योग्यता आएगी। कितने लोग पूजा पाठ में पहले आचार्य यजमान पंचगव्य प्राशन करते हैं तब कर्म शुरू करते हैं? बताइए, कर्मार्हता ही नहीं है। दवाई के लिए घी मिलना मुश्किल हो रहा है, पूजा के लिए कहाँ से मिले महाराज? यज्ञ, हवन, धूप, दीप, ये सब चर्बी वाले घी के हो रहे हैं। नाम कर्मकांड का है, यज्ञ का नाम है, और देवता कमजोर हो रहे हैं, असुरों का बल बढ़ रहा है, क्योंकि विशुद्ध गव्य पदार्थों से यज्ञादि कर्मकांड संपादित नहीं हो रहे हैं। बड़ा कठिन है महाराज। दूसरी बात है कि इन सब साधनों को करने में, कर्मकांड के साधनों को करने में धन की आवश्यकता है। ये कर्म द्रव्याधीन है, बिना धन के तो ये सब नहीं होगा। अब जो बेचारा अकिंचन है, पैसा ही नहीं छूता, रखता ही नहीं, वो कहाँ से धन जुटाएगा? इसलिए भैया सबसे सरल साधन राम नाम है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, तुलसीदास जी कहते, तो मैं कहाँ से ये सब करूँगा? मेरी योग्यता नहीं है। यदि कोई कहे कि संसार में बहुत लोग धनी मानी हैं, आप में श्रद्धा भी रखते हैं, आप उनसे धन ले लो, वो तुम्हें धन देने के लिए तैयार हैं, तो उसका उत्तर है गोस्वामी जी का, कर्म जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को। सुसाधित दाम बहुत ऊंची बात है, शास्त्री जी लिखने योग्य बात है। सुसाधित दाम, आप देश काल और वस्तु की पवित्रता है, उत्तम आचार्य उत्तम यजमान प्राप्त है, लेकिन कर्म का यज्ञादि कर्मकांड जिस धन से किए जा रहे हैं वो धन न्यायोपार्जित नहीं है। तो आप चाहे तुम पंचगव्य का ही आहार करके कर लो तो भी कुछ होने का नहीं है। वो धन को कमाने वाला कौन है, उसने कैसे कमाया है, उसके देने के पीछे भावना क्या है, इसका बड़ा महत्व है। किसी का धन लेने योग्य है? यज्ञ होते हैं पंचकुंडी, सप्तकुंडी, 12 कुंडी, 108 कुंडी, हजार कुंड वाले यज्ञ भी होते हैं, सुना है हमने। प्रधान कुंड की बोली 1,51,00,000,
इतना बड़ा यज्ञ प्रधान कुंड की 1,51,00,000, 51,00,001, 51,00,002, 51,00,003। फिर बोलेंगे 51,51,000, बढ़ाते चले जाएंगे, फिर घटाएंगे। ऐसा होता है, बढ़ाते हैं घटाते हैं। फिर एक कहता है कि हाँ, हाथ खड़ा कर दिया, 1,51,00,000, दूसरा खड़ा हो जाता है। कई बार तो ऐसा तो पहले से उनको बता दिया जाता है कि तुम थोड़ा रेट बढ़ाने के लिए बोली बोल देना। बोले 1,51,51,000, फिर वो 4-6 बार बोले 1,51,51,000, 51,000, है कोई दूसरा माई का लाल, फिर तीसरा खड़ा होगा और बढ़ा देगा। अंत में धनुष टूट जाएगा। ये यजमान निश्चित हो गए। फिर मंदिर की तो इंद्रध्वज चढ़ाने का यजमान, कलश चढ़ाने का यजमान, प्रधान आरती का यजमान, सबकी बोली है। योग्यता क्या है व्यक्ति की? केवल धन। इसलिए इन कर्म कांडों से भी जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होता। सुसाधित दाम को, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में, वो दाम सुसाधित नहीं है, दुस्साधित है। अपवित्र तरीके से कमाया गया है, ठीक ढंग से कमाया नहीं है। अब वो संध्योपासन संपन्न होना चाहिए, शिखा सूत्रधारी होना चाहिए, वैदिक सदाचार संपन्न होना चाहिए, ये सब कुछ योग्यता उसकी धरी रह जाएगी। केवल एक ही योग्यता उसकी रहेगी कि वो धनवान होना चाहिए। धनवान होना योग्यता नहीं है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो। सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में सबसे बड़ा कोई धनहीन व्यक्ति है, निर्धन है, पर उसके हृदय में निष्काम रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति विराजमान है। तो हरि ही अपि वैकुंठनाथ भगवान अपने वैकुंठ से आकर के उसके प्रेम के सूत्र में बंध करके, भक्ति के सूत्र में बंध करके उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भक्ति के सूत्र में बंधकर विराजमान हो जाते, इसका तात्पर्य है उस भक्त के हृदय को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। तो कर्म जाल कलिकाल कठिन, गोस्वामी जी कह रहे हैं कर्म का जाल, उससे निकलना बड़ा कठिन है, कलिकाल में कठिन है। अब कथनचित उसको ठीक से कर भी लिया जाए तो जिस धन के द्वारा उसकी व्यवस्था का संपादन किया जा रहा है वो धन पवित्र नहीं है, वो धनी मानी लोग पवित्र नहीं हैं। न्यायोपार्जित धन के ही दान का पुण्य दाता को प्राप्त होता है। अधर्म पूर्वक जो वस्तु कमाई गई है उसके दान का पुण्य तो नहीं मिलता, अपितु महाभारत में व्यास जी ने लिखा है कर्ता पापेन लिप्यते, दान करता उस पाप से लिप्त हो जाता है। इसलिए अपने परिश्रम पूर्वक झूठ बोल करके, बेईमानी करके, धोखा दे करके, किसी को पीड़ित करके जो धन इकट्ठा किया गया उस धन से दान पुण्य में कोई लाभ नहीं, सुसाधित नहीं है। और ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ को मोह
को काम को। और महाराज जी विचित्र बात है, ज्ञान वैराग्य योग आदि जो साधन हैं, इन साधनों में भी कली की प्रचंडता के कारण कोई न कोई दोष व्याप्त हो गया है। क्या व्याप्त है? कलयुग में ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, पर ज्ञानी है कौन? कौन है ज्ञानी? भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश प्रदान किया, तो भगवान की कृपा जब प्राप्त कर ली भगवान के प्राण प्रिय सखा अर्जुन ने, तो अंतिम में क्या कहा अर्जुन ने? आपको याद है? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। ये है ज्ञान की अवस्था। नष्टो मोहः, मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, स्मृति प्राप्त। स्मृति क्या है? स्वरूप विज्ञान ही स्मृति है। आत्म स्वरूप का बोध, परमात्मा स्वरूप का बोध, आत्म परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधक माया है उसके स्वरूप का बोध, जिसको अर्थपंचक कहते हैं, अर्थपंचक का बोध, इसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान को, ज्ञान रूपी साधन को कलिकाल में ज्ञान रूपी साधन को मोह ने ग्रस लिया है। ज्ञानी तो बड़े बड़े मिलेंगे, पर मोह ममता उनकी बिल्कुल कम नहीं। एक विनोद की बात कह दें। हमने एक बार महाराज जी से कहा, अपने गुरुदेव से, कि महाराज जी सब महात्मा लोग प्रवचनों में प्रायः कहते हैं संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या, इतना क्यों पीछे पड़े थे, संसार मिथ्या है, मिथ्या मिथ्या। तो महाराज जी हंसकर बोले, इसलिए संसार को मिथ्या बताते हैं कि तुम मिथ्या चीज़ों को रख के क्या करोगे, सब हमको ही दे दो। ये सब मिथ्या है, बेकार है, तुम रख के क्या करोगे, हमको दे दो। तो ऐसा संसार मिथ्या कहने वालों के पास अरबों खरबों की संपत्ति हो जाती है। हम लोग तो संसार को मिथ्या नहीं मानते हैं, हम लोग संसार को मिथ्या नहीं मानते, इसीलिए गरीब है। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, जो मिथ्यावादी हैं वो ज्यादा धनवान है। संसार को मिथ्या कहने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारा धन तो श्री रघुनाथ जी हैं। यहाँ जो कुछ वस्तु आवेगी वो भगवान की सेवा के लिए आवेगी, भगवान की सेवा, वहाँ अपना कोई संबंध ही नहीं है। देखो तीन चीजें हैं वैष्णवता के मार्ग में, प्रपत्ति के मार्ग में, शरणागति के मार्ग में, तीन चीजें हैं। उपास्य, उपासक, उपासना सामग्री। उपास्य भगवान श्री हरि हैं, उपासक जीव है, और उपासना सामग्री क्या है? शरीर संसार उपासना सामग्री है। जब इसे हम भोग के लिए स्वीकार करते हैं शरीर संसार को, तो ये माया है, अविद्या है, बंधन का मूल है। और जब इसे हम भगवत सेवा में इसका विनियोग कर देते हैं तो ये उपासना का साधन बनकर ये भक्ति बन जाती है, और ये फिर बाधक न होकर साधक हो जाता है। भगवान के मंदिर में भोग धराया गया, अब भोग बाहर आया, प्रसाद के रूप में हमको प्राप्त हुआ, तो हम लोग क्या उसको कपड़े में बांध करके 5 बार 7 बार नदी में डुबा करके तब खाते हैं क्या? क्यों नहीं पाते? किसी वैष्णव कैसे पाते देखा? क्यों नहीं पाते हैं? अरे भाई, आपने घर द्वार छोड़ दिया, आपको ये सब चीज़ नहीं खानी चाहिए। हमारे यहाँ वह पदार्थ है ही नहीं, वह तो श्री ठाकुर जी का अधरामृत है। अब वही धुल जाएगा तो हम खाएंगे क्या? वस्तु को ग्रहण नहीं करना है, भगवान का अधर सुधारस का आस्वादन करना है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनः एवं ध्यात्वा तुयो भुंक्ते अन्न दोषैर न लिप्यते। वो अन्न दोष से लिप्त नहीं होता है। तो महाराज जी ज्ञान को
मोह का भय है। ज्ञान को मोह ने ग्रस लिया।